हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कौन सी टेक्निक इम्प्लीमेंट करोगे जिससे आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज़ आपको कोई इंडिकेटर वगैरह उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ना ही मैं खुद रेकमेंड करता हूं किसी को कि आपको इंडिकेटर देखना है। मैं प्लेन चार्ट में ही ये सारी चीज़ें देखता हूं और 15 मिनट के चार्ट में जो भी मुझे मूवमेंट दिखती है उसके हिसाब से मैं कैंडल स्टिक की जो पैटर्न होती है उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूं। तो टोटली मेरा जो ट्रेड रहता है वो प्राइस एक्शन बेस्ड रहता है। तो निफ्टी का अगर चार्ट मैं दिखाऊं आपको, तो आपको जब भी मार्केट शुरू होती है तो वहाँ पे पहली दो या तीन कैंडल को देख के वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने हिसाब से डिफाइन कर लेना है। अदरवाइज आपको वो भी नहीं पता है तो कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर आपको ये पिवोट लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक पिवोट लाइन भी मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइन है वो भी इंडिकेट की जाएगी। तो समझ लीजिए कि आज की मार्केट यहाँ पे खुली है। ओके, तो पहली वाली कैंडल, दूसरी, तीसरी, 4 कैंडल छोड़ दो, वहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है। आप थोड़े एक्टिव हो जाओ मार्केट में और आप डेली एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाता है, फिर आप पहली कैंडल से भी ट्रेड करोगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। अदरवाइज़ अभी आप जब शुरुआत कर रहे हो तो आपको 3-4 कैंडल देखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो मूवमेंट हुई थी 3-4 कैंडल के आप देखोगे तो वहाँ से आपको सिंपली एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये जो 2 कैंडल है उसकी जो वीक है, हाई वीक है, उसको क्रॉस वो आपकी बन जाएगी एक रेजिस्टेंस। जबकि आपने ऑलरेडी पीवोट पॉइंट है वो लगा के रखे हुए तो वो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई है। ओके, और उसके ऊपर भी आप देखोगे तो ये वाली जो वीक है दूसरी वाली कैंडल की वो भी ऊपर है, तो वो आपकी हो जाएगी रेजिस्टेंस की लाइन। ओके, तो वो आपका मार्केट का वो दिन का हो जाएगा रेजिस्टेंस। देन पिवोट लाइन ने तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ये रेजिस्टेंस, तो वो तो है ही। ओके, देन ये चौथी कैंडल जब बनी, देन 5वीं कैंडल से आपको देखना है कि अगर ये कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन वाली कैंडल की वीक के ऊपर अगर कोई कैंडल जाती है तो वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन वो ट्रेड लूँगा तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी खड़ा है ऑलरेडी, तो ज़्यादा गैप नहीं है। रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये वाली कैंडल का जो हाई है वहाँ पे आपको ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, ज़्यादा आपको मीन्स आप ज़्यादा पॉइंट अर्न नहीं कर पाओगे। समझ लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, वो था 11,243। ओके, तो ऑलमोस्ट 11,240 और उससे होके मार्केट गई थी 11,259 जो थे आपका रेजिस्टेंस। तो आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। और ये आप निफ्टी के चार्ट में देख रहे हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपने यहाँ पे समझ लीजिए 11,200 का कॉल भी बाय कर लिया तो ज़्यादा आपको मोमेंटम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रुकना है, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे रुकती है, ये जो मूवमेंट है कहाँ पे रुकती है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है पिवोट लाइन का उसके ऊपर ये जो सपोर्ट है, लेकिन जब सपोर्ट के नीचे अगर आपकी कैंडल चली जाती है तो वही उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, देन इसकी तो बात ही छोड़ दिए, यहाँ तक तो गया नहीं। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो हम इसके लिए रुकते कि यहाँ पे आके भी मार्केट फिर से यहाँ पे ये मार्केट रुक सकता था, ये मूवमेंट आगे नहीं जा सकती थी, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखना है कि ये कैंडल रिट्रेस हो गई है, तो फिर आपको देखना है कि रिट्रेसमेंट यहाँ दिखा तो रहा है लेकिन अगली वाली कैंडल को कंफर्म करेगी। तो यहाँ पे आपने बिग वाली एक रेड कैंडल देख ली, तो यहाँ पे रिट्रेस हो गया है, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। समझ लीजिए आपने ट्रेड लिया यहाँ पे 11,238, तो 240 पे ही आपने ट्रेड लिया। तो देखिए वो मूवमेंट आपको कहाँ तक मिली, 200 से लेके तो ऑलमोस्ट 55 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है। और ये मूवमेंट का आप बेनिफिट लेके अगर आपने पुट बाय कर लिया था 11,300 का, तो यहाँ से कुछ आपको 25 पॉइंट तो मिल जाते हैं आई थिंक। ओके, जहाँ तक बात है डिपेंड करता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करते हो। तो ये एक हुआ। तो यहाँ पे जब आता था तो यहाँ पे ही आपको प्रॉफिट बुक करना था। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके लिए बेनिफिट, इनके लिए ये कब वर्क करता है कि ये कैंडल आप देखोगे तो थोड़ी बहुत सी आपको लग रही है, थोड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको दिख रही है, तो
वैसे हैमर तो नहीं बोलेंगे, ये पूरी हैमर नहीं, लेकिन बड़ी कैंडल और छोटी विक नीचे दिख रही है, तो उसके हिसाब से ये दिखा रही है कि अभी ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है। तो देखिए आप यहाँ से मार्केट की ट्रेंड भी बदली है। यहाँ पे सिंपली आपको बाय करके चलना है। समझ लीजिए यहाँ पे ये कंफर्मेशन आपको मिला, यहाँ पे चलो छोड़िए, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला तो 11,228 11,200 का अगर कॉल बाय कर लोगे तो देखिए मोमेंटम कहाँ तक गई। कई बार ये होता है कि यहाँ पे आपने अगर बाइंग की है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रेजिस्टेंस है, या अदरवाइज ये आगे वाली जो एक ग्रीन कैंडल है उसकी वीक है, वो भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्टॉप लॉस लगाते हो। अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से भी कई लोग स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पिछली वाली जो कैंडल होती है उसका जो मीन्स लोअर लो होता है वहाँ पे ही आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। तो देखिए ये 2 ही ट्रेड लिए होंगे अगर आपने मार्केट में यहाँ पे 25 पॉइंट बना लिए या 20 पॉइंट बना लिए, और यहाँ से लेके देखिए चलो यहाँ से लेके मार्केट अगर चलिए 230 से लेके चलो यहाँ तक कंसिडर करते हैं क्लोजिंग तक, तो वो हुआ है ये भी 50 पॉइंट जितनी मार्केट बढ़ी, तो यहाँ पे भी आप 30 पॉइंट लगाए तो समझ लीजिए 50 पॉइंट आपने मार्केट में अर्न कर लिए, तो 3,750 आप अर्न कर रहे हो। ये वाले मीन्स चार्ट ये दिखा रहा है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है ये सारी चीज़ें समझ लोगे, देन ट्रेड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप समझोगे जानोगे। ऐसा भी हो सकता है कि बाय फ्लूक आपने कई दिन ट्रेड कर लिया और आपने 2-3 हज़ार भी निकाल लिए, तो वो एक्सीडेंटली एक बार हो जाएगा, बार बार नहीं होगा। बार बार अगर आपको करना है, कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट लेना है, क्योंकि समझ लीजिए ना आपने 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन में बाय फ्लूक 3 बार आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ओके, लेकिन 7 बार क्या होता है, 7 बार आपको लॉस होता है। समझ लीजिए 3 बार में आपने 5-5 हज़ार कमा लिए तो 15,000 रुपये कमा लिया आपने, लेकिन 7 बार आपको 2-2 हज़ार के लॉस हो गया, तो और आप देखोगे तो 14,000 का आपको लॉस होगा, और ऊपर से ब्रोकरेज वगैरह कटेगी। क्योंकि नॉविस जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, अगर लॉस ले ली है तो 3, 4, 8, 9, 10 ट्रेड भी लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपकी ब्रोकरेज वगैरह भी आपको कंसिडर करके चलना है। तो वो सारी चीज़ों को देखोगे तो आप कहाँ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगी। समझ लीजिए 10,000 है आपके पास, एक महीना ही क्यों ना निकल जाए, तो आपके पास 15,000 होना चाहिए। ट्रेड ऐसे करो। पहले मैंने जैसे इसमें शुरुआत की थी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मेरे साथ ये होता था, मैं एक दिन में अच्छी खासी प्रॉफिट आ जाती थी। मैं 10,000 भी निकाले हुए हैं, और 1-2 बार मेरी बड़ी ट्रेड भी छूट गई है। तो वो टाइम पे आपका जो माइंड सेट होता है वो भी वर्क करता है कि एक बड़ी ट्रेड छूट जाती है तो आप ऐसा प्रिज्यूम करते हो कि अभी ये ट्रेड मैं फिर से लगाऊंगा और बड़ी ट्रेड मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, और अगर कोई ट्रेड छूट गया है तो उसको छोड़ो, उसको भूल जाना है। आज जो भी हुआ है मार्केट में वो भूल जाना है, अपने प्रॉफिट लिया है या लॉस लिया है सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ वहाँ से कुछ सीखना है कि आज मार्केट में अगर मैंने प्रॉफिट लिया तो कौन सा मेरा वो डिसीजन था, उसकी वजह से मैं ये प्रॉफिट लिया, और मूवमेंट क्या थी कैंडल स्टिक की। वैसे ही अगर आप लॉस लेते हो तो वो दिन भी आप सीखते हो कि क्या एक बिजनेस की तरह आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस में क्या करता है, कुछ वक्त में हमें बिजनेस के लिए कुछ एक्सपेंसेस वगैरह करने पड़ते हैं, तो आप जिस दिन लॉस लेते हो उस दिन आपको सोचना है कि ये मेरा बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, तो बिजनेस की तरह उसको ट्रेडिंग करिए, ना ही जुए की तरह। जुए की तरह मीन्स आप हर रोज़ उल्टा सीधा कोई भी ट्रेड लगाओगे तो वो नहीं करना है। आपको एक बिजनेस की तरह ये ट्रेडिंग को ट्रीट करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। कम से कम आपका प्रॉफिट, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, आपका प्रॉफिट डिसाइड करो कि इतना ही मेरा प्रॉफिट मेरा जो लॉस है ये इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मैं नहीं ले पाऊंगा हर रोज़, और वहाँ पे मैं क्विट कर लूँगा, वो दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और प्रॉफिट के लिए तो मैंने सिंपली बोला कि प्रॉफिट जितना लेना है आप ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहो। समझ लीजिए आपने 100 के प्रीमियम पे आपने निफ्टी का कोई कॉल या पुट खरीदा है और वो 100 से 150 चला गया, तो मार्केट में कैंडल स्टिक की जो मूवमेंट है उसको देख के स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करो। 100 से 170 चला गया तो 150 पे आप स्टॉप लॉस रख दो, एंड हो सकता है 170 से वो 220 पे भी चला जाए,
तो वहाँ से भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहो तो आपका प्रॉफिट ऐसे मिलता जाएगा आपको। अदरवाइज हो सकता है पहली भी बार में आपने 100 रुपये से 170 होगा 150 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, तो फिर उसका पीछा नहीं करने, आपको वो जो भी ट्रेड है उसको छोड़ देना है और जो प्रॉफिट मिला उसमें आपको खुश रहना है। वैसे आप बड़ा प्रॉफिट ऐसे ही करोगे, मानो ना मानो ऐसे ही बड़ा प्रॉफिट होगा। आपको लगेगा ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करोगे तो आपको लगेगा एक दिन में मैं 10,000 निकाल दूँ, ये निकाल दूँ, ऐसा सब कुछ होता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। देन दूसरी चीज़ BTST बाय टुडे सेल टुमारो ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद ये सारी चीज़ें करें। अदरवाइज़ आपके पास जो अमाउंट है, जो फंड है, वो काफ़ी कम हो जाएगी और एक दिन आपको समझ में आएगा कि चलो मुझे ट्रेड ही नहीं करना है। ये कौन से लोग करते हैं? जो जुए की तरह ट्रेडिंग करते हैं वही लोग ऐसा करता है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से समझ बूझ के डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे तो इससे अच्छा बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। आप अपने आप को थोड़े डिसिप्लिन रख सकते हो तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के, मार्केट सुबह 9:15 पे शुरू होती है, 3:30 पे ख़त्म होती है, तो उसी के बीच आपको जो भी कुछ करना है, आपके पास एक लैपटॉप एक मोबाइल होगा तो भी इनफ है, लेकिन आपके पास इसकी जो लर्निंग है वो होनी चाहिए। इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो कुछ भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर ले, कोई भी कॉल बाई कर ले, कोई भी पुट बाई कर ले, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, कई बार रातों को जागना भी पड़ता है। मैंने ये सब कुछ किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ और ये इतना बड़ा अभी प्रॉफिट नहीं गया है। काफ़ी प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट के काफ़ी नज़दीक से मेरे छूट गए, लेकिन नेवरदलेस अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है और अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं और हिसाब से करते हैं तो मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला, कि इससे अच्छा कोई बिज़नेस है ही नहीं। क्योंकि ना ही कहीं पे जाना है आपको सिर्फ इसके अंदर क्या है वो सब आपकी लर्निंग बढ़ानी है, आपको स्टडी करना है, आपको रिसर्च करना है पूरे दिन, तो आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है ये भी इससे बढ़ती है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ कहने के लिए है, लेकिन जहाँ तक बात है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें बताई, ये थोड़ी बहुत आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है और हो सकता है काफ़ी कुछ पॉइंट छूट भी जा रहे हो मेरी ये वीडियो में, क्योंकि ये पहली वीडियो मैं ऐसी बना रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ। तो कई लोगों को हेल्पफुल होगी और फिर भी कुछ समझ में ना आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ये सारी चीज़ें बता दें, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से, और मुझे भी आइडिया मिलेगा कि कहाँ तक कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे से जानना चाहती है, और मैं चाहूँगा कि वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करे। कोई लाइव ट्रेडिंग भी मेरी अगर होगी तो वो भी मैं डाल दूँगा, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो ट्रेड लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।